डॉग का नाम है डग और डॉग के मालिक का नाम है मिस्टर कॉर्न, जिन्हें हम इस पूरी वीडियो में दादाजी कहेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज दादाजी डग और खुद के लिए एक नया घर खरीदने वाले हैं। दादाजी डग को बहुत सारे घर दिखाते हैं, लेकिन उसे एक भी घर पसंद नहीं आता। फिर फाइनली डॉगी को एक घर पसंद आ जाता है। वह दौड़ता हुआ उसमें जाता है। डॉगी अपने दादाजी की घर को सजाने में भी मदद करता है। अगले दिन डग मजे से अपना पसंदीदा मूंगफली वाला नाश्ता कर रहा था। दादाजी डग से चोरी छिपे अपने बगीचे को सजाने के लिए जा रहे थे, तो डग को भनक लग जाती है और वह भी उनके साथ बगीचे में चलने के लिए कहता है। दादाजी उसे साथ ले जाने से मना करते हैं, क्योंकि डग वहाँ कुछ न कुछ नुकसान जरूर कर देता है। लेकिन डग इतना शरारती और नटखट था कि वह घर के पिछवाड़े में से घुसकर दादाजी के पास चला जाता है। डग तो बेचारा मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या करे, उससे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। डग परेशान करने के बावजूद दादाजी आखिरकार एक पक्षी फीडर बना लेते हैं, जिसके बाद वो उसे खाने से भर देते हैं। अपने कार्य से थककर दादाजी थोड़ा आराम करने लगते हैं और डग को निगरानी रखने का काम सौंपते हैं। लेकिन डग जल्दी ही देखता है कि दादाजी को बहुत गर्मी लग रही है, जिसकी वजह से उन्हें पसीना भी आ रहा है। डग उन्हें ठंडा करने के लिए अपना पानी का टब लेकर आता है और दादाजी को धूप से बचाता है। डग अपने दादा से बहुत प्यार करता है। वह उन्हें हमेशा सुरक्षित और आरामदायक रखना चाहता है। अब डग वापस से पक्षी फीडर की रखवाली करने लगता है। तभी वहाँ एक पक्षी आ जाता है। पहले तो डग उसे भगा देता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वह खाना तो पक्षियों के लिए ही था, इसलिए डग चिड़िया से वापस वहाँ आने का आग्रह करने लगता है। तभी एक गिलहरी आती है जो फीडर पर छापा मारने की सोचती है, तो डग और भी सतर्क हो जाता है और गिलहरी को चेतावनी देता है कि जब तक वह यहाँ आसपास है, वह किसी भी पक्षी के खाने को चुरा नहीं पाएगी। डग गिलहरी को पक्षी फीडर वाले स्थान से दूर रखने में इतना ध्यान लगाए रहता है कि वो पीछे से चुपके से घुस आने वाली गिलहरी को नहीं देख पाता। जब डग फीडर के ऊपर एक अजीब शोर सुनता है, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जैसे ही उसे गिलहरी दिखती है, वह उसे भगाने के लिए दौड़ता है। गिलहरी को भगाने की जल्दी में डग फीडर से टकरा जाता है, जिससे बीज और नट्स हर जगह उड़ जाते हैं। गिलहरी की वजह से पक्षियों का खाना गिर जाने से डग ने गिलहरी को किसी भी हालत में पकड़ने की ठान ली है। भले ही वो उसके दादाजी द्वारा सावधानी से तैयार किए गए पौधों को बर्बाद कर दे, लेकिन डग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह चालाक गिलहरी को नहीं पकड़ पाया। वह डग को चकमा देकर सुरक्षित भाग निकलने में कामयाब रहती है। जब डग पक्षी फीडर वाले स्थान पर वापस आता है, तो वो खुद को दोषी महसूस करता है। पक्षी फीडर में खाना खत्म हो गया था। तभी वहाँ एक भूखा पक्षी वापस आता है। उसे वहाँ खाना नहीं मिलता, जिससे वह चिल्लाने लगता है। डग को आखिरकार एक आइडिया आता है। वह दादाजी के घर से शेष पक्षियों के खाने को उठाकर लाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह पैकेट लेकर आ रहा था, उसने उस चालाक गिलहरी को नोटिस नहीं किया, जो तेजी से खाने के पैकेट में घुस आई थी। जब डग को आखिरकार इस बारे में पता चला, तो डग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने एक निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ उस गिलहरी के पीछे दौड़ लगा दी। हालांकि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद डग गिलहरी को पकड़ने में असफल रहा और अंत में वह खुद को एक पेड़ की डाली पर संकटपूर्ण रूप से टिका हुआ पाता है। उसे वहां से नीचे उतरने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह नीचे उतरने के लिए कुछ विचार कर ही रहा था कि अचानक पेड़ की डाली टूट गई, जिससे डग नीचे जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना ने गंभीर परिणाम दिया। गिलहरी के घर से उसके सारे फल, जो उसने कई सालों से मेहनत करके इकट्ठे किए थे, वो सभी नीचे गटर में गिर जाते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वह इतनी दुखी होती है कि उसने इस मोड़ पर अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार मान ही ली थी। उसने अपने जीवन का अंत करने का भी विचार कर लिया था, जिसमें उसने डग के मुंह में अपना सिर डालने का सोचा। हालांकि उस गिलहरी को ऐसी स्थिति में देखकर डग का गुस्सा करुणा और दया में बदल गया। बेचारे डग ने उस गिलहरी को अपना प्रिय मूंगफली वाला नाश्ता तक दे दिया। लेकिन इस बीच डग द्वारा की गई हलचल से दादाजी जाग गए और बगीचे की हालत देखकर डग पर गुस्सा होने वाले थे। लेकिन डग के ईमानदार विवरण को सुनने के बाद दादाजी अंततः समझ गए कि डग के कार्य अच्छी नीयत से किए गए थे। उनके गुस्से को शांत करते हुए डॉगी दादाजी से लिपट जाता है। अगले दिन डग अपने 5 पसंदीदा खिलौनों के साथ खेल रहा था। इन खिलौनों से उसका बहुत लगाव था कि वह किसी दूसरे प्राणी को उन्हें छूने भी नहीं देता था। तभी घर की डोरबेल की आवाज से पूरे घर में गूंज उठी। घर पर कौन आया है ये देखने के लिए डग दौड़ता हुआ जाता है। वह भी कुछ ऐसे। तभी दादाजी आते हैं और दरवाजे को खोलते हैं।
दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी जो उनके पड़ोस में ही रहती थी। वह दादाजी से कहती है कि वह कुछ काम से बाहर जा रही है और वह शाम तक लौटेगी। तब तक उन्हें उसके 5 प्यारे पपीज की देखभाल करनी पड़ेगी। दादाजी ठीक है कहकर उन पपीज को उससे ले लेते हैं। डग को पहली नजर में ही 5 पपीज पसंद आ गए थे। जब दादाजी ने उनकी देखभाल के लिए कहा तो डग बहुत खुश हुआ। वह उन प्यारे पपीज को अपने घर के पीछे वाले बगीचे में ले गए। वह पपीज बहुत ही प्यारे और नटखट। जैसे ही दादाजी वहां से चले गए, डग ने खुशी से उन पिल्लों के साथ दौड़ का एक रोमांचक खेल शुरू किया। शुरू में डग को उन पपीज की हरकतें प्यारी लगी, लेकिन जल्द ही उनका व्यवहार शरारती हो गया। पिल्लों ने डग के कानों को चबाना शुरू किया। एक ने पूंछ को काटा तो एक ने टांग को, यहाँ तक कि उन्होंने डग के कान खींच खींच कर लंबे कर दिए, जिससे उसे कुछ असुविधा हुई। शीघ्र ही दादाजी उन सभी डॉग्स के लिए दोपहर का भोजन लेकर आए। पिल्लों ने बिना समय गवाए भोजन को छट कर दिया और डग के लिए रखा खाना भी जल्दी ही उन 5 भूखे पपीज के पेट में चला गया। डग ने सोचा कि शायद उन पपीज को ज्यादा खाने की जरूरत होगी। जब दादाजी ने डग के लिए एक बिस्किट फेंका तो एक पिल्ले ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। पिल्लों द्वारा इतना सारा खाना खत्म करने के बाद अब वे थक चुके थे, इसलिए वे तुरंत सो गए। डग को अब जाके थोड़ा आराम मिल पाया था। तभी पिल्लों को डग का खिलौना भी दिखाई दिया। सभी पिल्लों ने डग की ओर दौड़ लगा दी और उस पर झपट्टा मारकर देखते ही देखते उसके खिलौने के चिथड़े उड़ा दिए। तभी पिल्लों को डग के बाकी के खिलौने भी दिखाई दिए। डग ने अपने बाकी के खिलौने जल्दी से इकट्ठा किए और उन्हें पिल्ले की पहुंच से बाहर रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वह खिलौनों को बचाने में सफल हो गया है, एक चालाक गिलहरी उधर से गुजरी, जिससे डग विचलित हुआ। उसके मुंह से खिलौने छूट गए और नीचे जा गिरे। पिल्ले खिलौनों पर टूट पड़े और उन्होंने उसके खिलौनों का जल्दी से काम तमाम कर दिया। डग के पास अब सिर्फ एक प्रिय खिलौना बचा था। डग ने उसे बचाने की सोचकर उसे बगीचे में जो कुछ भी मिला उससे एक दीवार बना दी। पिल्ले उस दीवार को पार नहीं कर पाए। डग ने अब राहत की सांस ली। तभी एक गिलहरी फिर से आई और बर्ड फीडर पर चली गई। डग पिल्लों की तरफ गया। उसको हैरानी हुई कि पिल्ले गिलहरी से डरकर सिकुड़ गए। डॉगी को अपने युवा साथियों को कुछ बहादुरी सिखाने का मौका महसूस हुआ। डग ने उन्हें धक्का देकर आगे करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके पिछवाड़े के पीछे घुस गए। डग ने भौंक कर उन्हें पीछा करने के लिए उकसाया। डग के नेतृत्व में पिल्लों ने अपनी हिम्मत जुटाई और गिलहरी को भगाने के लिए उस पर भौंकना शुरू किया। आखिरकार पिल्लों ने गिलहरी को दूर भगा दिया। यह डग और पिल्लों के लिए गौरव की बात थी। सभी ने इस विजय पर एक जोरदार आवाज निकाली। अब पिल्ले और डॉगी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उन्होंने बाकी दोपहर बगीचे में खुशी खुशी खेलते हुए बिताई। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, डॉगी अब दादाजी के पास जाकर सो गया। दादाजी ने डॉगी से कहा कि आतिशबाजी शुरू होने का लगभग समय आ गया है, लेकिन जब पहला विस्फोट आकाश में गूंजा, डग चौंक गया। उस पर डर हावी हो गया। वह यार्ड में इधर उधर भागा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को गिराते हुए, और बेचारे दादाजी को भी वह डोर से घर के अंदर खींच ले गया। डग अंदर आते ही चक्कर काटने लगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को गिरा दिया। उसका आतंक चरम पर पहुंच गया और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आतिशबाजी के दौरान डर के मारे गिरने के बाद डग अपने पसंदीदा खिलौनों से भरी एक सपनों की दुनिया में खो गया। लेकिन सपने ने एक डरावना मोड़ ले लिया जब उसने देखा कि दादाजी को चलने वाले फूलों द्वारा ले जाया जा रहा था। डग दादाजी को फूलों से बचाने के लिए उनके पीछे भागा। वह तब तक फूलों के पीछे भागा जब तक कि दादाजी की आवाज से झटके से जाग नहीं गया। आतिशबाजी से डरकर डग ने एक बार फिर से घबराना शुरू कर दिया। दादाजी ने रेडियो की आवाज को तेज करके उसे शांत करने की कोशिश की, पर यह काम नहीं आया। तभी इसी समय डग ने दादाजी पर छलांग लगा दी और गलती से एक हेडफोन गिरा, जो उसके कान पर बिल्कुल सही फिट हुआ। हेडफोन से बजने वाले संगीत ने तुरंत डग को शांत कर दिया। आखिरकार अब आराम से डग और दादाजी ने एक साथ बाकी की आतिशबाजी प्रदर्शन का आनंद लिया। अगले दिन डग अपने बगीचे में विभिन्न खुशबुओं का पता लगा रहा था। उसने फूलों की, दादाजी के कपड़ों की और यहाँ तक कि अजीब खुशबुओं को ले जाने वाली हवा को भी सूंघा। तभी अचानक एक नई खुशबू ने उसकी नाक को गुदगुदाया। ये कुछ ऐसी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं सूंघा था और इसने डग की जिज्ञासा को इस हद तक बढ़ा दिया कि उसने पक्षी का भोजन चुराने की कोशिश कर रही एक गिलहरी को भी अनदेखा कर दिया। इस खुशबू के स्रोत को ढूंढने की उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने बगीचे से बाहर निकलने के लिए वार्ड के नीचे खोदना शुरू किया। लेकिन तभी दादाजी ने उसे देख लिया और तुरंत उसे फटकार लगाई। लेकिन फिर भी डग इस नई खुशबू के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। जैसे ही डग सुगंध को खोज रहा था, तभी हवा में सॉसेज की एक और सुगंध फैल गई, जिसने उसे उसका पीछा करने के लिए उत्साहित किया। डग स्रोत पर पहुंचा
और एक स्वादिष्ट सॉसेज का आनंद लेने के बाद अपने मिशन को जारी रखा। कुछ समय बाद डग ने आखिरकार उस खुशबू को ढूंढ निकाला जिसका वह पीछा कर रहा था। उसे हैरानी हुई जब उसे पता चला कि आवाज पास के एक जलते हुए घर से आ रही थी। डग ने तुरंत खतरे को पहचाना और अपने घर वापस दौड़कर दादाजी को बताने के लिए चला गया। लेकिन तभी फिर एक बार उसका सॉसेज की लुभावनी खुशबू ने ध्यान भटकाया, लेकिन उसे आपातकालीन परिस्थिति का ज्ञान था। डग ने तुरंत एक सॉसेज को उठाया और वापस दादाजी को लेने दौड़ पड़ा। वह जल्दी से दादाजी के पास वापस लौट गया। उसने एक पट्टे को उठाया जिसका एक मुंह खुद पकड़कर दूसरा मुंह दादाजी को पकड़ाया और दादाजी को जल्दी जल्दी अपने पीछे ले गया। डग उस आग से गांव के निवासियों को बचाने में सफल रहा। निवासियों ने डग को उसके साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया और उसकी बहादुरी के लिए एक हीरो के रूप में सराहा। और यहाँ पर यह शॉर्ट मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो और देखने